हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं मीन राशि यानी पाइशियंस के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। ये एक डिटेल प्रिडिक्शन है मीन राशि, जिसमें हम आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस और आपका लव एंड रिलेशनशिप डिटेल में देखेंगे कि सितंबर के महीने में क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस बार हम मंथली रीडिंग में सबसे पहले मास्टर कार्ड निकाल रहे हैं, जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज हमें बता देगा कि किस तरीके की एनर्जीज आपकी रहेंगी ओवरऑली। तो उसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग करने में थोड़ी सी आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट कि मीन राशि आपके लिए सितंबर का मास्टर कार्ड क्या कहता है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर मीन राशि। मास्टर कार्ड फॉर मीन राशि सितंबर 2022। ओके, वी हैव बिटवीन द वर्ड। मैं एक और कार्ड निकालूंगी आपके लिए। वी हैव हायर पावर। ओके, मीन राशि, वैसे मैं एक ही कार्ड निकाल रही हूँ सबके लिए, लेकिन आप ही की राशि में मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं। और रीज़न है कि पता नहीं ये कार्ड मुझसे कह रहा था कि मैं आना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में ही बात करूँगी। इसके हालांकि ज़्यादा मतलब नहीं है, ये हायर पावर का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है मीन राशि जैसे इस महीने आपको कोई ना कोई रियलिटी, कोई ना कोई सच पता चलेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं। आपकी एंजल्स, आपका यूनिवर्स जो है वो आपकी मदद करता है डायरेक्टली। आप काफ़ी हायर पावर में हैं। कहीं ना कहीं आपको आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो कोई ना कोई गाइडेंस देते होंगे किसी न किसी मीडियम के थ्रू, या तो आप उन्हें ले नहीं रहे हैं, इसलिए ये कार्ड मुझसे कह रहा था कि मैं आऊँगा। और अगर आप उन्हें सुन पा रहे हैं, उन्हें समझ पा रहे हैं, तो आप शायद उन पर एक्ट नहीं कर रहे हो प्रॉपरली। तो ये आपके लिए मैसेज है। जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपकी हायर विजडम, हायर पावर आपको कुछ कहती है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहते हैं, बट आप उन्हें सुन नहीं रहे हो या सुन के अनदेखा कर रहे हो, उन पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ आप उन पर रिएक्ट करो। वी हैव बिटवीन द वर्ड, तो समथिंग अबाउट कि आप अपने पास्ट और फ्यूचर को लेके बहुत तनाव में हो, या सितंबर आपका इस तरह का रह सकता है जब आप बहुत फ्यूचरिस्टिक सोचो कि आगे क्या होगा, ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूँगी तो ये होना चाहिए। तो इस तरीके के आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलती रहेंगी। या फिर आप अपने पास्ट में स्टक हो कि सामने वाला पर्सन कब आएगा, या पास्ट इतना ख़राब था अब तो मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, या पास्ट की चीज़ें कब ठीक होंगी। बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपकी एनर्जीज होल्ड ऑन है। शायद आप अगस्त जुलाई में ही हो, जबकि काफ़ी महीने निकल गए हैं, या काफ़ी महीने तो काफ़ी लोग 2021 में ही जी रहे हैं। वो उनके लिए 2022 जैसे आया ही नहीं हो, क्योंकि उनको लगता है कुछ हुआ ही नहीं इस नए साल में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मीन राशि, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरे साल के 12 महीने आपको कुछ भी नहीं मिला हो, एक छोटी सी खुशी भी नहीं? इट्स नॉट पॉसिबल। चाहे हमारी लाइफ में कितना ही बुरा समय चल रहा हो, हम छोटी मोटी कोई सेलिब्रेशन या किसी चीज़ का तो पार्ट बनते ही हैं जहाँ पे हमें खुशी मिलती है, बट हम उन खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हमारे दिमाग में हम सिर्फ एक नेगेटिविटी चलाते रहते हैं कि वो हुआ था पहले, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मेरी तो लाइफ अच्छी नहीं है। वो आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। और ये इसीलिए है क्योंकि आप अपने हायर पावर्स की नहीं सुन रहे हो, आप वो सुन ही नहीं रहे हो जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। आप अपने तरीके से चीज़ें कर रहे हो, और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ोगे, इस तरीके से आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे, इसलिए प्लीज़ उनकी सुनो, ठीक है। और मेरे थ्रू वो आपको ये डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वी हैव नंबर 3 एंड वी हैव नंबर 4। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, इस स्टकनेस से आगे बढ़ना है, तो आपको ये इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, आपके एंसेस्टर्स की सुननी पड़ेगी, ठीक है। वाओ। नंबर 34 में भी आप में से काफ़ी लोग 34 ईयर्स के हो। 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मार्च अप्रैल का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा मीन राशि। सितंबर 2022 में आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा। ओके, थैंक यू। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डेथ, यस। किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो या गुजरे हो, और अब फाइनली सितंबर में आपको कुछ मौके दिए जाएंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, ताकि आप उन
उस डेथ की फेज से निकलो और 10 ऑफ पेंटिकल में एंटर करो। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। देखो अभी आप हैंगमैन सिचुएशन में हो, अभी आप स्टक हो, आपकी करियर में भी, बिजनेस फाइनेंस में भी कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। वी हैव लवर्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे सितंबर में, या ऑलरेडी अच्छे हैं आपके फाइनेंसेस। अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा है मीन राशि, कोई चीज़ें खराब हुई हैं पास्ट में, फाइनली चीज़ें बेटर होंगी। फाइनली आपके फाइनेंसेस तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको मदद करें, हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स इसमें आपकी हेल्प करें, बट आप अपने फाइनेंसेस, अपने करियर की तरफ बिल्कुल पैशनेट हो जाओगे सितंबर के महीने में। अभी आप प्लानिंग कर रहे हो, अब आप अपॉर्चुनिटीज़ निकालोगे सितंबर में और अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, सो मैं आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस में आपको आगे बढ़ता हुआ देख पा रही हूँ, लेकिन फिर से कहूँगी वी हैव डेथ हियर। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। अगर पीछे नहीं छोड़ोगे, नहीं आएगा ये, तो खड़े ही रह जाओगे जैसे ये खड़ा है। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने इनर गाइडेंस सुन लेते हो ना, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ में। तो आपके लिए मैसेज मुझे साफ इतना सा ही मिल रहा है। आई एम सॉरी, इतने कार्ड्स में भी मुझे सेम मैसेज मिल रहा है कि अबंडेंस है, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट है, पैशन है आपके करियर में, बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें सक्सेस है। बस आपको कुछ चीज़ें पास्ट में छोड़नी पड़ेगी, पास्ट की छोड़नी पड़ेगी, या जो भी बुरा हुआ है उसको छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। जो भी प्लानिंग आपकी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लव लाइफ में वी हैव सन, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स। वाओ यार, ब्यूटीफुल कार्ड्स। Three of Cups, 8 of Swords, 10 of Pentacles। सो अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ जो है वो काफ़ी इंप्रूव होने वाली है, काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। अगेन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो आप अपने पार्टनर के साथ, चाहे मैरिड हो चाहे कमिटेड हो। सो आपको उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहो कि यहाँ पे कोई कप्स की एनर्जी हो जिसमें कोई रोमांस दिखे, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक है, ऐसा नहीं है, बट फुल सपोर्ट मिलेगा आपको आपके पार्टनर से। बट मुझे पता नहीं क्यों एक जनरल मैसेज आपके लिए मिल रहा है मीन राशि की, आपको आपके पार्टनर का, जिस भी पार्टनर के साथ अभी आप मैरिड हो, उसका पूरा सपोर्ट मिल रहा है, बट आप कहीं पास्ट में स्टक हो, आप किसी और के साथ स्टक हो। आपको ये रिलीज करनी पड़ेगी एनर्जी। यह हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत समझते हैं, बहुत अप्रिशिएशन देते हैं, लेकिन वो अपने तरह के हैं, आप अपने तरीके के हो। आपको लगता है कि वो जिस तरीके से प्यार जताते हैं वो नहीं है सही, जबकि वो उनका लव लैंग्वेज हो सकता है। सबका लव लैंग्वेज अलग अलग होता है। सो ये आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। अदरवाइज बहुत प्यार है। सन की एनर्जी, फर्स्ट नंबर का कार्ड सन है, तो डेफिनेटली ग्रोथ, रिकन्सिलेशन, लव, अफेक्शन, केयर दिख रही है आपके पार्टनर के साथ। आपकी सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। अगर आप सिंगल हो, किसी पास्ट कोई ख़राब रहा है, तो डेफिनेटली कोई नया पर्सन आपको मिल सकता है सितंबर में, जो कि आपको अप्रिशिएट करे। इस नए पर्सन पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा विद डिवाइन पावर्स, क्योंकि आपके हायर पावर्स आपको बताएंगे कि हाँ, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन फॉर यू। और इस पर्सन से मिलने के लिए आपको बहुत करेज दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको इतनी देर से कह रही हूँ कि आसान नहीं है पास्ट को भूलना, आसान नहीं है इस पर्सन के साथ कॉप अप करना, इस पर्सन के साथ भविष्य को सोचना। हो सकता है प्रॉब्लम्स हैं कुछ, बट आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे कि क्या सही है, और सही डायरेक्शन की तरफ आपको बढ़ना है। उसके बाद आपको सेलिब्रेशन और पॉजिटिविटी ही मिलेगी। रिकन्सिलेशन के चांसेस आप में से काफ़ी लोगों के लिए हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं तो प्लीज़ इस स्टकनेस से निकल जाइए। ठीक है, एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। एट द एंड आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एट द एंड आपको रियलाइज होगा कि आप फालतू ही स्टक थे, आप फालतू ही परेशान हो रहे थे मीन राशि। ठीक है, तो अपने इनर गाइडेंस की सुनिए। अगर यहाँ पे सिर्फ इन द वर्ड कार्ड आता तो मैं डेफिनेटली कहती कि आप स्टक हो, लेकिन यहाँ पे हायर पावर का कार्ड भी मेरे इंट्यूशन ने मुझे इसीलिए कहा कि मैं इसको चूज़ करूँ, बिकॉज आपको इंट्यूशन मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, और आप एट द एंड सितंबर में उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे, और आपको वो सारी सक्सेस मिलेगी आपकी लव लाइफ में भी और करियर में भी जो आप चाहते थे।
नाउ लेट्स सी कि और क्या सब कुछ मिलने वाला है मीन राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मीन राशि। एप्रिसिएशन, तो यस, कोई प्रपोजल, कोई लव प्रपोजल, कोई इमोशनल ऑफर, कोई एप्रिसिएशन, इवन वर्क प्लेस पे भी आपकी एनर्जीज, आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। वी हैव द टेम्पल पाथ, बिल्कुल आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई रहेगी मीन राशि, और यहाँ पे हायर पावर्स हैं और यहाँ टेम्पल पाथ है। आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हो सकते हो, टैरो रीडर्स हो सकते हो, क्रिस्टल हीलर्स हो सकते हो, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद कर रहे हैं उस पाथ को, उस पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव करने में जो आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो हो सकता है पिछले कुछ टाइम में आप उनसे भटके हो मीन राशि, बट एट द एंड आप सही जगह पहुंच जाओगे, बिकॉज आपकी यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, आपके हायर पावर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, और काफ़ी स्पिरिचुअल प्लेसेस को भी आप विजिट कर सकते हो इस महीने, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स सी कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑलराइट, वी हैव फुल मून इन स्कॉर्पियो, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो आपके लिए सेम मैसेज बार बार आ रहा है। करियर में डेथ का कार्ड कह रहा है पास्ट को भूलो, यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है स्टकनेस को भूलो, हैंगमैन की एनर्जी कह रही थी, बिटवीन द वर्ड कह रहा है, और अब आपके लिए मोनोलॉजी से भी ऐसा ही कार्ड है कि नेगेटिविटी को रिलीज करें। वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत कुछ खराब है और ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, मैजिक पे बिलीव करिए, फेथ रखिए यूनिवर्स पे, जो चाहे वो हो सकता है, सिर्फ एक पॉजिटिव अफर्मेशन की ज़रूरत होती है, और आपके लिए तो कुछ इम्पॉसिबल सा होने वाला है मीन राशि, इसके लिए भी आप तैयार हो जाइए। ऑलराइट, बट आपको पास्ट को या नेगेटिविटी को, पास्ट को भी नहीं तो नेगेटिविटी को, पास्ट में हुई नेगेटिविटी को आपको भूलना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए ब्लेसिंग बॉल से क्या मैसेज है। ऑलराइट, सो वी हैव क्लोथ्स, तो आप में से काफ़ी लोग नए कपड़े खरीद सकते हैं या आपको गिफ्ट मिल सकते हैं क्लोथ्स। वी हैव ट्विन फ्लेम, तो यस 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखते ही मैंने कह दिया था आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, तो आप फिर से साथ आएंगे, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। कोई नया पर्सन भी आपकी तरफ आ रहा है तो वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। गिफ्ट्स, तो आपको गिफ्ट मिलेंगे। न्यू पर्सन, बिल्कुल आपको कोई नया पर्सन मिल सकता है इस महीने, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड मिरेकल, बताइए और कह रहे हैं आपको बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल पे, मैजिक पे, मिरेकल्स पे। डेफिनेटली सितंबर में आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होने वाला है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नया होगा और पॉजिटिव होगा। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू मीन राशि, होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।